हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। आज हम कक्षा 2 हिंदी विषय की FLN अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 2 दिवस 1 से 6 तक की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7। यहाँ एक चित्र बना हुआ है। देखते हैं हम चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है, आपको चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है, उनके नेम बताना है। यह कहाँ का चित्र है? ये एक गांव का चित्र हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या बनी हुई है? बैलगाड़ी। चित्र में कौन कौन से रंग है, आपको जो जो रंग, जैसे यहाँ पे लाल है, हरा है, जो जो रंग दिखाई दे रहे हैं वो आपको बताना है। चित्र में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, बताइए आप काउंट करके, गिन के कि कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टोकरी में क्या रखे हुए हैं, बताइए आप टोकरी में क्या रखे हुए हैं। अब यहाँ पे स्वतंत्र लेखन, बिंदुओं को मिलाकर सब्जियों के चित्र को पूरा करें और इसमें रंग भरें। यहाँ पर कद्दू और इन सभी चित्रों में आपको रंग भरना है। ध्वनि जागरूकता, जिस चित्र की पहली आवाज़ मात्रा ए की मात्रा और ल है उस पर घेरा लगाइए। तो क में ए की मात्रा, के पहली आवाज़ ए की मात्रा होती है तो आप केला में गोला बनाएंगे, और यहाँ पे ल से लड्डू। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। आपको यहाँ पर ल लिखना है सुंदर राइटिंग में, और यहाँ आपको से लिखना है सभी बॉक्स में। इसके बाद हम देखते हैं दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। यहाँ आपको शब्दों को पढ़ना है और तोड़कर लिखना है। जैसे में, यहाँ लिखा था मेला तो आपको मेला। यहाँ लिखा था केसरी तो केसरी। ऐसे बॉक्स में कंप्लीट करना है। इसके बाद शब्द पढ़ें और लिखें। यहाँ जितने भी शब्द लिखे हैं इन्हें आपको पढ़ना है। जैसे करे, सारे, मेरा, लेना, लार और ललक। इन सभी शब्दों को आपको यहाँ एक बार सुंदर राइटिंग में फिर से लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 2 दिवस 1। यहाँ एक कहानी दी हुई है जिसका नाम है मेला। मेला आप सभी घूमने गए होंगे, और यहाँ जो काउंटर लगा हुआ है उस पर लिखा है गरम जलेबी। जलेबी आप सभी ने खाई होगी। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। यहाँ 2 शब्द लिखे, एक सहेली, सहेली मतलब आपका जो दोस्त है, और पसंद मतलब पसंद। एक लड़की थी, उसका नाम नेहा था। नेहा सवेरे मेला देखने गई। मेले में उसकी सहेली बेला मिली। बेला जलेबी खा रही थी। उसने नेहा को भी जलेबी दी। नेहा को जलेबी पसंद आई। उसने बेला के लिए पेड़े खरीदे। दोनों ने मिलकर पेड़े खाए। पहले उन्होंने जलेबी खाई, उसके बाद क्या खाए दोनों ने? पेड़े। नेहा मेला देखने कब गई थी, बताइए नेहा मेला देखने कब गई थी? सवेरे। यहाँ लिखा हुआ है नेहा मेला देखने सवेरे गई थी। बेला ने नेहा को क्या दिया, बताइए बेला ने नेहा को क्या दिया? जलेबी, क्योंकि मेले में उसकी सहेली बेला मिली और बेला क्या खा रही थी? जलेबी खा रही थी, तो उसने जलेबी नेहा को भी दी। अंत में दोनों ने मिलकर क्या खाया? अंत में दोनों ने मिलकर पेड़े खाए। इसके बाद वर्कशीट नंबर 8। यहाँ आपको स्वतंत्र लेखन, बैलगाड़ी का चित्र अपनी स्लेट नोटबुक में बनाना है और उसके बारे में लिखना है। आप सभी ने बैलगाड़ी देखी होगी तो उसका आपको चित्र बनाना है और लिखना है। उसके बाद जिस चित्र की पहली आवाज़ ओ और मात्रा ई है उस पर घेरा बनाइए। तो ओ से ओखली और क में बड़ी की मात्रा कील, तो इसीलिए हमने कील पर गोला बनाया है। इसके बाद वर्ण और अक्षर गतिविधि, आपको ये वर्ण या अक्षर जो दिए हुए हैं उन्हें यहाँ लिखना है। मिलकर पढ़ें और लिखें, मिलाकर पढ़ें और लिखें। इन दोनों वर्णों को आपको मिलाकर यहाँ लिखना है। जैसे सीमा, नीला, नीला, ओखली, तो यहाँ आपको ओखली एक साथ लिखना है, ओखली। के बाद शब्द पढ़ें और लिखें। इन शब्दों को आपको पढ़ना है और यहाँ नीचे खाली जगह में लिखना है।
अब नई कहानी है पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी आइए हम देखते हैं। एक सुबह समीर शहर गया था। शहर में उसे ओमी मिला। ओमी समीर का पुराना पड़ोसी था। समीर खुश होकर ओमी की ओर गया। ओमी ने समीर को गले लगाया। दोनों ने मिलकर खूब पुरानी बातें की। समय का पता ही नहीं चला। समीर की गांव वाली बस छूट गई। ओमी कौन था? बताइए, ओमी कौन था? समीर का पड़ोसी। गांव वाली बस क्यों छूट गई? क्योंकि ओमी और समीर दोनों बात कर रहे थे। समीर सुबह कहाँ गया था? समीर सुबह शहर गया था। स्वतंत्र लेखन। बच्चों को किसी एक जानवर का चित्र स्लेट या नोटबुक में बनाने के लिए और उसका नाम लिखने के लिए कहें। आप अपनी स्लेट और नोटबुक में कोई भी एक जानवर का चित्र बना सकते हैं और उसका आपको नाम लिखना है। यहाँ मौखिक चर्चा दिया है। बच्चों को अपनी माँ, दादी और नानी के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको अपनी माँ, दादी या नानी के बारे में बताना है। इसके बाद ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र की पहली आवाज़ त और ऊ है उस पर घेरा बनाना है। तो त से तराजू और ऊ से उल्लू। पढ़ें और लिखें। आपको यहाँ पे त और ऊ लिखना है। दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। जैसे उतनी को आपको तोड़कर लिखना है उ त नी। तीतर, ती तर तीतर। इसके बाद शब्द पढ़ें और लिखें। 3 तक यहाँ लिखना है तेल, उतना, उतनी, उनका। सप्ताह 2 दिवस 3 की कहानी देखते हैं। उमेश का हाथी। ये हाथी, आप सभी ने हाथी देखा होगा। महावत, महावत जो हाथी की सेवा करता है या जो हाथी पालता है। झट से मतलब फटाफट। उमेश एक महावत था। वह कई हाथियों की देखभाल करता था। हीरा नाम का हाथी उसे बहुत पसंद था। हीरा हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन उमेश पेड़ से नारियल तोड़ रहा था, तभी उसका पाँव पेड़ में उलझ गया। हीरा भी उसके पीछे आया। हीरा ने उमेश को झट से बचा लिया। जो हीरा हाथी था उसने उमेश को बचा लिया। उमेश कौन था? बताइए। उमेश एक महावत था। उमेश का पैर उलझने पर क्या हुआ? बताइए। उमेश का पैर उलझने पर क्या हुआ? वो नारियल के पेड़ पर ही अटक गया। उमेश पेड़ से क्या तोड़ रहा था? उमेश पेड़ से नारियल तोड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र की पहली आवाज़ मात्रा ओ और ए है उस पर घेरा बनाइए। ओ और आई। तो मोर और ऐनक। पढ़ें और लिखें। आपको इन्हें पढ़ना है और लिखना है। जैसे ल में ओ की मात्रा लो और अ में आई की मात्रा आई। ऐसी, ऐनक और यहाँ आपको लिखना है कोरोना साथ में मिलाकर। शब्द पढ़ें और लिखें। उसे यहाँ लिखना है उतनी, ऐसा, कोरा, कोरोना, सुनाओ। यहाँ आपको सारे शब्द लिखना है और उन्हें पढ़ना है। सप्ताह 2 दिवस 4 की कहानी। चेन की चोरी। यहाँ 2 शब्द दिए हैं, बुआ और खोजा। बुआ जो आपके पापा की बहन होती है और खोजा मतलब ढूंढना। ऐनी छोटी बुआ के घर गई। बुआ ने ऐनी को सोने की चेन दी। एक चोर ने ऐनी की चेन देख ली। चोर ने चेन चुरा ली। ऐनी ने शोर मचाया। ऐसे में चारों ओर से लोग आ गए। लोगों ने चोर को खोजा मगर चोर नहीं मिला। ऐनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐनी को चेन किसने दी थी? बुआ ने। चेन चोरी होने पर ऐनी ने क्या किया? वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चेन किसने चुराई? बताइए। चेन चोर ने चुराई थी। वर्कशीट नंबर 11। स्वतंत्र लेखन। मौखिक चर्चा में दिए गए विषय के बारे में अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखकर
बताना है। जैसे यहाँ दिया है कल्पनात्मक विषय, अगर पेड़ भी चलते होते तो क्या क्या होता, उसके बारे में आपको सोचना है और लिखकर बताना है। अब यहाँ लिखा है गुलाब। जिस चित्र की पहली आवाज़ प और मात्रा छोटा ऊ की है उस पर घेरा बनाना है। तो हमने गुलाब और प से पपीता पढ़ें और लिखें, इन्हें आपको पढ़ना है। जैसे प और त में छोटा ऊ की मात्रा तू पढ़ना और लिखना है। दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखना है। पुल पुकार, तो यहाँ आपको लिखना है पुकार। शब्द पढ़ें और लिखें। यहाँ शब्द लिखा है पल, तो आपको यहाँ लिखना है पीना, ताप, कुल, सुर, सुनना। यहाँ आपको सारे शब्द अपनी सुंदर राइटिंग में लिखना है। सप्ताह 2 दिवस 5 की कहानी पीला पनीर, पढ़ें इसको। आइए हम देखते हैं। यहाँ 2 शब्द लिखे हुए हैं, रसोई जहाँ हम खाना बनाते हैं और पतीला एक बर्तन। रसोई में नुपुर के पापा आए, पतीले में पालक और पपीता लाए। पपीता तो पका और पीला था, पर पालक कैसे रंग का होता है? हरा। तो पालक कैसा था? हरा था। पापा ने हरा पालक पकाया, फिर नुपुर को पनीर लाने के लिए कहा। नुपुर ने कहा लेकिन पनीर तो पीला है। पापा ने कहा अरे उसमें तो पपीता है। रसोई में नुपुर के पापा क्या क्या लाए? बताइए क्या क्या लाए थे? पालक और पपीता। नुपुर ने पनीर तो पीला है क्यों कहा होगा? बताइए। पपीता कैसा था? पपीता पका और पीला था। वर्कशीट नंबर 12। आपका मनपसंद फल कौन सा है? अपनी स्लेट और नोटबुक के बारे में उसको बनाना है और उसके बारे में एक वाक्य लिखना है। इसके बाद चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखना है। जैसे क से केला, तो हम यहाँ क लिखेंगे। ल से लड्डू, तो हमने क्या लिखा यहाँ? ल। ओ से ओखली, तो ओ। छ से छाता, तो छ। और त से तराजू, तो हमने लिखा है यहाँ पे त। ग्रिड से शब्द बनाए और लिखें। यहाँ आपको ग्रिड में शब्द बनाना है। जैसे एक उदाहरण आपके लिए दिया था बेल। इसके बाद यहाँ हमने बनाया है तीर, तो यहाँ लिखा है ओखली, उनका, ऐनक और पुल। इसके बाद यहाँ आसान शब्द बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने के लिए कहें। हमने जो भी कहानियाँ पढ़ी है उनमें से हमने यहाँ एक एक शब्द लिखा है। जैसे हमने कहानी मेला पढ़ी थी, फिर समीर की कहानी पढ़ी थी जो सुबह शहर गया था, फिर हाथी की कहानी पढ़ी थी, हीरा हाथी, और चोर की कहानी पढ़ी थी जिसमें ऐनी थी, और पनीर। तो आप कोई भी शब्द यहाँ लिख सकते हैं जो भी आपके शिक्षक आपको बताते हैं। इसके बाद सप्ताह 2 दिवस 6 फूलों की माला कहानी देखते हैं हम। फूलों की माला। नाराज मतलब किसी से गुस्सा हो जाना, और तंग मतलब किसी को परेशान करना। ओमिता और ओमी भाई बहन थे। ओमिता फूलों की माला बनाती थी, ओमी चुपके से उसकी माला तोड़ देता। ओमिता ओमी से बहुत नाराज हो जाती। एक दिन ओमी ने तपाक से माला छीनी, माला में सुई थी। ओमी को सुई चुभ गई, उसने माला वहीं फेंक दी। उसने फिर कभी ओमिता को तंग नहीं किया क्योंकि उसे सबक मिल गया था। ओमिता क्या करती थी बताइए? ओमिता माला बनाती थी। ओमिता माला क्यों बनाती थी? बताइए ओमिता माला क्यों बनाती होगी? क्योंकि उसे माला बनाना पसंद था। ओमिता फूलों से बनाती थी। क्या बनाती थी? ओमिता फूलों की माला बनाती थी। तो बच्चों, ऐसे ही हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।